नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, मैं उपेंद्र गोदारा शिक्षा एकेडमी लोहर के यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आपने पिछले जो वीडियो था उसके अंदर राजस्थान की प्रमुख जनजाति को शुरू किया था, उसमें कंजर जनजाति शुरू की थी। उसी को अगले क्रम में दूसरे पार्ट के अंदर अपने आगे करने जा रहे हैं। यानी थोड़ा सा आपको रिवाइज करवा देता हूँ। कंजर जनजाति, मैंने आपको बताया था कंजर जो शब्द है कानून चार शब्द संस्कृत भाषा से बना था, यानी कोटा में सर्वाधिक निवास करती है। मुख्य कौन था? पटेल, यानी पाती मांगना, इनमें एक क्षमा मांगना रस्म पाई जाती है। यानी ऐसा कहा जाता है जोगड़िया माता से ये क्या मांगते हैं? क्षमा। अपराध करने से पूर्व, राजस्थान की अपराध प्रवृत्ति की जनजाति है, तो अपराध करने से पूर्व ये क्या मांगती है? क्षमा मांगती है। अगर पूछे देवता, तो देवता कौन है? हनुमान जी। देवी कितने हैं? 3 याद रखनी है। नंबर 1 पे कौन सी? चौथ माता। 2 नंबर पे रक्तगंधी माता। 3 नंबर पे जोगड़िया माता। जोगड़िया माता को राजस्थान में डाकुओं की इष्ट देवी के नाम से भी जाना जाता है, जिसका मेला मांडलगढ़ भीलवाड़ा में लगता है। अपराध प्रवृत्ति की जनजाति है और घर के पीछे क्या रखती है? खिड़की। यहाँ तक अपने पिछले वीडियो में किया था। अभी आगे इसको आगे बढ़ाते हैं। कंजर जो जनजाति है, इसके अगर बात करें तो महिला का एक विशेष प्रकार का वस्त्र होता है, उसे कहा जाता है खूसनी। आपसे पूछेगा पेपर में खूसनी क्या है, यानी खूसनी पुरुषों का वस्त्र है या महिलाओं का, तब आपको पता होना चाहिए महिला का एक विशेष प्रकार का पायजामे का प्रकार होता है, उसे राजस्थानी शब्दावली में क्या कहा जाता है? खूसनी। उसका जो संबंध है वो राजस्थान की कौन सी जनजाति से? कंजर, यानी इसका क्षेत्र पूछे तो कौन सा रहेगा? कोटा। इसके अलावा इस जनजाति की बात करें तो ये मोर का मांस खाना पसंद करती है। आपसे पूछ ले राजस्थान में मोर का मांस खाना पसंद करती है वो कौन सी जनजाति है? कंजर। लोमड़ी का जो मांस खाना पसंद करती है सांसी जनजाति। अगर पूछे बंदर का मांस खाना पसंद करती है केथोड़ी जनजाति, उस पे आगे अपनी चर्चा कर लेंगे। तो मोर का मांस खाना पसंद करती है कौन सी जनजाति? कंजर जनजाति है। खूसनी महिलाओं का एक विशेष प्रकार के पायजामे का प्रकार होता है। और इस जनजाति में ऐसा भी कहा जाता है 3 प्रकार के नृत्य होते हैं। एक जो नृत्य आता है इसका नाम आता है चक्री। कौन सा नृत्य पढ़ेंगे? चक्री। 2 नंबर पे एक नृत्य आता है जिसका नाम है फुंदी नृत्य। कौन सा है? फुंदी। और 3 नंबर पे आता है धाकड़। कौन सा नृत्य हो जाएगा? धाकड़। आपसे पूछेगा कंजर जनजाति की महिलाएं कितने प्रकार के नृत्य करती है? 2। 1 नंबर पे कौन सा? चक्री। और 2 नंबर पे फुंदी नृत्य। तीसरा पुरुषों का एक नृत्य आता है, उसे कहा जाता है धाकड़। चक्री नृत्य की अगर बात करें तो ये राजस्थान का श्रृंगारी नृत्य माना जाता है। राजस्थान में अगर पूछे अड़ोती के आसपास के क्षेत्र का प्रमुख श्रृंगारी जो लोक नृत्य है वो कौन सा माना जाता है? चक्री नृत्य। और इसकी यानी ऐसा कैसा ही यानी छोटी बालिका नृत्य करती है उसे क्या कहा जाता है? फुंदी नृत्य कहा जाता है। अड़ोती में ये किया जाता है। चक्री जो नृत्य इसके अगर अपने बात करें तो इसकी 3 कलाकार आती है। एक का नाम आता है फुलवा बाई। कौन सी बाई है? फुलवा बाई। और 2 नंबर पे आती है जिसका नाम है खिलमा बाई। कौन सी बाई है? खिलमा बाई। और 3 नंबर पे आती है जिसका नाम है शांता बाई। आपको सीधा से याद रखना है। यानी ये जो नृत्य है इसके अगर अपने बात करें तो नृत्य का क्या नाम है? चक्री। आप ऐसे याद रखो, जब तक यानी अपने पति से श्रृंगार की वस्तुएं मंगवाती है, जब तक वो नहीं लाके देता है तब तक ये क्या लगाती रहती है? चक्कर। और आप ऐसे याद रख लो, ये जो तीनों बाई है इन तीनों बाइयों का काम ही है चक्कर लगाना। 1 नंबर पे कौन सी? फुलवा बाई। 2 नंबर पे खिलमा बाई। और 3 नंबर पे शांता बाई। पेपर में पूछेगा निम्न में से बेमेल का चुनाव कीजिए या चक्री नृत्य से संबंधित प्रमुख कलाकार नहीं है। 3 ऑप्शन में ये डाल देगा और 1 ऑप्शन में डाल देगा फल्गु बाई, जो सीटी के पेपर में पूछा गया था। आपको पता होना चाहिए पहली फुलवा बाई, 2 नंबर पे खिलमा बाई और 3 नंबर पे शांता बाई। राजस्थान में चक्री नृत्य की अगर और विशेषताओं की बात करें तो इस नृत्य को विदेश में पहुंचाने का काम किया था रशीद अहमद पहाड़ी। ये भी आपको नाम याद होना चाहिए। राजस्थान में इसको कहा जाता है राही। आपसे पूछ लेगा राजस्थान का ऐसा कौन सा कलाकार है जिसको राही के नाम से जाना जाता है? रशीद अहमद पहाड़ी। इसका भी संबंध कौन से नृत्य से? चक्री नृत्य से। कैसा नृत्य? श्रृंगारी नृत्य। कैसा नृत्य? कौन सा छोटी बालिकाएं करते हैं उसे क्या कहते हैं? फुंदी नृत्य। और यानी इसके 3 कलाकार आपको नाम याद रखने हैं। और इस नृत्य के दौरान अगर अपनी बात करें तो ये 80 कली का घाघरा, राजस्थान का ऐसा नृत्य माना जाता है जिसमें महिला 80 कली का घाघरा पहन के डांस करती है। वो भी नृत्य कौन सा है? चक्री। आप ये ध्यान रखना है इन तीनों नृत्यों का संबंध कौन सी जनजाति से? कंजर जनजाति से। धाकड़ यानी पुरुष प्रधान नृत्य। आपको ये भी पता होना चाहिए ऊपर वाले दोनों महिला डांस करती है और पुरुष का एकमात्र कौन सा है? धाकड़। और इसी को कहा जाता है वीर रस प्रधान नृत्य। क्या बोलते हैं? वीर रस। या इसको अपने कुछ किताबों में लिखा है रण कौशल प्रधान नृत्य। एक ही बात है, वीर रस या रण कौशल जो प्रधान नृत्य वो कौन सा माना जाता है? यानी धाकड़ नृत्य। वीर रस प्रधान नृत्य। और इसी को कहा जाता है रण कौशल प्रधान। क्या बोलते हैं इसको? रण कौशल प्रधान। अगर अपनी बात
अब अगर अपने बात करें वीर रस यानी रण कौशल प्रदान करते कौन सा वर्ग यानी धाकड़ नृत्य यह करते कौन है, पुरुष वर्ग भाग लेते हैं। अगर इस जनजाति की अपनी और बात करें तो ऐसा कहा जाता है कंजर राजस्थान की एकमात्र ऐसी जनजाति है जिसमें मृतक व्यक्ति के मुंह में शराब की बूंदें डाली जाती है। वो कौन सी जनजाति है? कंजर। प्रश्न ध्यान से पढ़ के जाना पेपर में। अगर पूछे राजस्थान की ऐसी कौन सी जनजाति है जो महुआ के वृक्ष की शराब बनाती है और अपनी आय का आधा भाग शराब में ही लुटा देती है, इसका आंसर होगा भील। अगर पूछे महिलाएं पुरुषों के साथ बैठकर शराब पीती है वो कौन सी जनजाति है? वो जनजाति होगी केथोड़ी। और अगर पूछे राजस्थान की ऐसी कौन सी जनजाति है जो महुआ के वृक्ष की बनी शराब बड़े शौक से पीती है, तो उसका आंसर रहेगा सहरिया। मृतक व्यक्ति के मुंह में शराब की बूंदें डाली जाती है वो कौन सी है? कंजर। आप ऐसे याद रखना, 2 बूंद जिंदगी। कौन सी जनजाति के अंदर? कंजर जनजाति। आपको ये तीनों नृत्य याद रखने हैं और ये इंपॉर्टेंट है। इनका एक वस्त्र होता है उसे क्या कहा जाता है? खूसनी कहा जाता है। 80 कली के घाघरे का संबंध राजस्थान के कौन से नृत्य से? चकली नृत्य से। कलाकार आपको याद रखना है रशीद अहमद पहाड़ी, इसी को क्या कहा जाता है? राही के नाम से जाना जाता है। अगर पूछे इस जनजाति के मोर का मांस खाना पसंद करते हैं, लेकिन ये भी ध्यान रखना ग्रासीय जनजाति का पवित्र पक्षी कौन सा माना जाता है? मोर माना जाता है। अपराध प्रवृत्ति की जनजाति पूछे तो कौन सी है? कंजर। लेकिन ये भी ध्यान रखना इस जनजाति में आकम राजा कौन सा राजा है? आकम राजा का प्याला पीकर कभी झूठ नहीं बोलती है, ये भी राजस्थान में कौन सी जनजाति है? कंजर। 3 प्रश्न है, तीनों एक साथ याद रखना। आकम राजा का प्याला पीने के बाद भी झूठ नहीं बोलती, वो तो कौन सी जनजाति है? कंजर जनजाति। अगर पूछे ऋषभ देव की कभी झूठी कसम नहीं खाती, वो रहेगी भील जनजाति। और अगर पूछे भूरिया बाबा की कभी झूठी कसम नहीं खाती है, वो रहती है मीणा जनजाति। तो ये अपने इस पे चर्चा की थी, ये थी राजस्थान की बिल्कुल छोटी सी जनजाति कंजर जनजाति। उम्मीद करता हूँ आपको जरूर ये समझ में आया होगा और अगला जो जनजाति है वो अपने कर्म से आगे जारी रखेंगे। धन्यवाद।